वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगी दोहरी खुशी। डीए वृद्धि सहित प्रमोशन पर बड़ी अपडेट। शासकीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। एआईसीपीआई आंकड़े बढ़ने के बाद एक तरफ जहां उनके डीए में जुलाई अगस्त महीने में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी तरफ मिनिमम सैलरी पर बड़ा फैसला हो सकता है। इसी बीच कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। जानकारी की माने तो अप्रेजल विंडो को खोल दिया गया है। 30 जून तक अप्रेजल विंडो खुली रहेगी। इस दौरान कर्मचारी को अपने सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भरकर उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर को भेजना अनिवार्य होगा। दरअसल कर्मचारियों द्वारा सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भरकर रिपोर्टिंग ऑफिसर को भेजने के बाद ही कर्मचारियों के प्रमोशन पर विचार किया जाएगा। इलाज में 3 लाख से ज्यादा खर्च करने वाले मरीजों का होगा ऑडिट। आयुष्मान भारत योजना के तहत जिन मरीजों के इलाज पर 3 लाख रुपए या इससे ज्यादा खर्च हुआ है, उनका आयुष्मान भारत योजना का संचालन करने वाली स्टेट हेल्थ एजेंसी की तरफ से ऑडिट कराया जाएगा। भोपाल के वैष्णव अस्पताल के द्वारा बिना इलाज किए ही कई मरीजों की बीमा राशि के लिए क्लेम करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। अस्पताल के द्वारा फर्जीवाड़ा किए जाने के बाद यह पता लगाने के लिए कि अस्पताल तो इस तरह की गड़बड़ी नहीं कर रहे, इसलिए ये व्यवस्था की जा रही है। मेधावी छात्राओं को मिल रही है स्कॉलरशिप, करें आवेदन। कोटक महिंद्रा ग्रुप कंपनी द्वारा सीएसआर प्रोजेक्ट के तहत कोटक एजुकेशन फाउंडेशन के माध्यम से कक्षा 12वीं पास छात्राओं से कोटक कन्या स्कॉलरशिप 2020-21 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। स्कॉलरशिप का उद्देश्य वंचित वर्ग की मेधावी छात्राओं को प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और कॉलेजेस से व्यावसायिक स्नातक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने में मदद करना है। ऐसी छात्राएं जिन्होंने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 75% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हों, साथ ही प्रतिष्ठित संस्थानों के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया हो, देश के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीएम मोदी का उज्जैन दौरा निरस्त, महाकाल कॉरिडोर का करना था लोकार्पण। 14 जून को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्जैन दौरे को निरस्त हो गया है। पीएम मोदी को महाकाल विस्तारीकरण योजना में पहले फेज के महाकाल पथ, रुद्र सागर और विकास प्राधिकरण का यात्री सुविधा केंद्र का लोकार्पण करना था, लेकिन अब पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगते ही कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया। अब माना जा रहा है कि आचार संहिता हटने के बाद यानी कि 18 जुलाई के बाद ही पीएम का ये दौरा हो सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश, सीधी भर्ती में उम्मीदवारों को मिलेगा लाभ। आरक्षण पर बड़ी अपडेट। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के आदेश जारी कर दिए गए। बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा क्लास 1 के पदों पर दिव्यांग उम्मीदवार को 6% का आरक्षण दिया जाता है। इससे पहले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहित वित्तीय क्लास ऑफिसर के लिए ही आरक्षण का प्रावधान था। वहीं अब सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए। ज्ञात हो कि शासकीय नौकरी में दिव्यांगों के लिए 6% आरक्षण की व्यवस्था है, जिसमें दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, अस्थि बाधित के लिए जो 2% का आरक्षण दिया जाता था, लेकिन इसमें एक नई श्रेणी जोड़ी गई थी। पानी की कमी से नहीं हो पा रही शादियां, लोग पलायन को भी मजबूर। प्रदेश में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। ताजा मामला ग्वालियर के आदित्यपुरम इलाके का है, जहां बहुत सारी कॉलोनीज में लोग बूंद बूंद को तरस गए हैं। मामला इतना पेचीदा हो गया कि लोग यहां पर अपनी बेटियों की शादियां तक नहीं करना चाहते। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिला प्रशासन ने गर्मी शुरू होने से पहले हर वार्ड में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने का वादा किया था, लेकिन शायद उनका ये वादा सिर्फ कागजों तक ही सिमट के रह गया। इस इलाके में अमृत योजना के तहत पाइपलाइन डाली गई, लेकिन उसका मेन लाइन से कनेक्शन नहीं किया गया। नगरीय निकाय चुनाव 2022, नोडल अधिकारी नियुक्त, कंट्रोल रूम स्थापित। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव 2022 के लिए कार्य सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टि से अभ्यर्थियों के नामांकन के दौरान नगर निगम से जारी होने वाली विभिन्न अनुमतियों, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। प्रशासन ने उपायुक्त एपीएस भदौरिया को नगर निगम ग्वालियर वार्ड क्रमांक 1 से 66 की संपत्ति कर एवं जल प्रदाय की एनओसी जारी करने की जिम्मेदारी दी। नोडल अधिकारी मदा खलत केशव चौहान नगर निगम ग्वालियर में वार्ड क्रमांक 1 से 66 तक क्षेत्र की होर्डिंग बैनर की अनुमति प्रदान करेंगे। राजधानी में यात्रियों को परोसे जाने वाले खाने की होगी जांच, पर मेल व एक्सप्रेस की केटरिंग की सुध नहीं।
रेलवे बोर्ड के आदेश पर शताब्दी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस राजधानी में खान पान की जांच की जा रही है। बीते 3 दिनों में गतिमान व शताब्दी एक्सप्रेस में पानी, खाना, नाश्ते की जांच की गई, लेकिन गुणवत्ता में कोई शिकायत नहीं मिली। केटरिंग इंस्पेक्टर को खाना ठीक मिला, क्योंकि घोषित रूप से यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते गुणवत्ता में सुधार है। गुरुवार को राजधानी के खाने की जांच की। ग्वालियर रुकने वाली राजधानी एक्सप्रेस में केटरिंग इंस्पेक्टर सवार होंगे और खाने की जांच करेंगे, लेकिन मेल व एक्सप्रेस में दिए जाने वाले खाने की सुध नहीं ली गई, जबकि इनमें खाना सबसे ज्यादा खराब है। नियमों का उल्लंघन करने पर वाहनों के चालान बनाएं। यातायात विभाग के द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती के साथ कार्रवाई की जा रही है। सियागंज एमडी रोड, पटेल प्रतिमा क्षेत्र में गलत पार्किंग, वाहनों की गलत पार्किंग के 118 चालान बनाए गए। पटेल प्रतिमा क्षेत्र में नो पार्किंग में खड़ी बसों पर भी कार्रवाई की गई। पुलिस उपायुक्त यातायात प्रबंधन महेश चंद जैन के निर्देशन पर लगातार नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़े करने, रेड लाइट उल्लंघन करने वाले व गलत दिशा में वाहन चलाकर आम जनमानस का जीवन संकट में डालने वाले वाहन चालकों पर प्रभावी कार्रवाई। नरम तेवरों के साथ शुरू हुए नौतपा ने 3 शहरों में लू के साथ विदाई ली। गर्मी के नरम तेवरों के साथ शुरू हुए नौतपा ने गुरुवार को 3 शहरों में लू के साथ विदाई ली है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि वर्तमान में कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं रहने के कारण वातावरण में अपेक्षा नमी नहीं है। इस वजह से गर्मी के तेवर अभी अगले 4-5 दिन तक तीखे ही बने रहेंगे। इस दौरान ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर संभागों के जिलों में लू के हालात बने रह सकते हैं। उधर गुरुवार को मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 45.6 डिग्री सेल्सियस तापमान खजुराहो में दर्ज किया गया। खजुराहो, नौगांव और ग्वालियर में लू चली। 20 शहरों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक दर्ज किया गया। आज रिलीज हो रही है अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज जाने कन्नौज कनेक्शन। आज सिनेमा के पर्दे पर दस्तक देने को तैयार फिल्म पृथ्वीराज के बहाने कन्नौज की 1000 साल पुरानी अमर प्रेम कहानी फिर से सुर्खियों में है। मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज की प्रेम कहानी से भी करीब 500 साल पहले कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता और दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी अमर है। हैरानी यह है कि गुजरे 1000 साल में संयोगिता को सभी ने भुला दिया है। कन्नौज में संयोगिता के नाम से सिर्फ एक सड़क है। इन अधिकारियों को मिली नवीन पदस्थापना। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश में 2 अधिकारियों को नवीन पदस्थापना दी गई। दरअसल प्रदेश भर में आचार संहिता लागू होने के साथ ही विशेष परिस्थिति में अधिकारी कर्मचारी को इधर से उधर किया जा रहा है। इस बीच सहायक ग्रेड 3 मंत्रालय राहुल त्रिवेदी को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की स्थापना में तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया गया है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, मध्य प्रदेश के निजी स्थापना में सहायक ग्रेड 2 पर पदस्थ प्रदीप कुमार रावत, लेखपाल कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकी की भोपाल की सेवाएं तत्काल प्रभाव से उनके पैतृक विभाग वापस की गई हैं। आईआईएम इंदौर के CERE आयोजन में होगी विशेष मीडिया पैनल चर्चा। पिछले 2 वर्ष हम सभी के लिए चुनौतीपूर्ण रहे। महामारी ने हमारे जीवन के हर पहलू, चाहे व्यक्तिगत हो या पेशेवर, अत्यंत प्रभावित किया। वैश्विक स्तर पर अचानक से हुई तालाबंदी से हर उद्योग पर गंभीर प्रभाव पड़ा। हालांकि कुछ क्षेत्रों के कर्मठ कर्मियों ने अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं की भूमिका निभाते हुए हमारे जीवन में सहजता बनाए रखने के लिए उदारतापूर्वक और समर्पित रूप से योगदान दिया। एक और जहां स्वास्थ्य सेवा उद्योग ने हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखना सुनिश्चित किया, वहीं बैंकिंग सेवाएं और भी अधिक मजबूत हुई। 10वीं व 12वीं पास वालों के लिए सेना में निकली है भर्ती। जाने आयु पात्रता, 30 जून से पहले करें आवेदन। अगर आप सरकारी सेना में नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहतरीन अवसर है। सेना मुख्यालय दक्षिणी कमान ने 10वीं 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए नौकरी निकाली है। इसके तहत स्टेनो ग्रेड 2, लोअर डिवीजन क्लर्क, MTS समेत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट HQSCrecruitment.com के माध्यम से 30 जून 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। कांग्रेस में स्थानीय स्तर पर तय होंगे जिला और जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए प्रत्याशी। कांग्रेस जिला और जनपद पंचायत के सदस्य पद के लिए प्रत्याशी स्थानीय स्तर पर तय करेगी। इसके लिए जिला इकाई और पंचायत राज प्रकोष्ठ को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे प्रत्याशियों के नाम पर सहमति बनाएं। संगठन की ओर से संभागवार पर्यवेक्षक भी तैनात कर दिए गए हैं ताकि कहीं कोई विवाद की स्थिति न बन पाए। विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें जीत हार से पूरे प्रदेश में माहौल बनेगा, जिसका असर विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी पड़ेगा। कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा। अनुग्रह राशि के अलावा मिलेगी अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि।
एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। टाटा ने एयर इंडिया के लिए नए सिरे से भर्ती शुरू कर दी और बुधवार को एयरलाइन ने कुछ स्थायी कर्मचारियों के लिए एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की है, जिसमें एयर इंडिया के इतिहास में पहली बार केबिन क्रू में शामिल ऐसे कर्मचारी को VRS दिया जा रहा है जो या तो 55 वर्ष से अधिक आयु के हैं या जिनके पास 2 दशक की सेवा पूरी की है। अपने कामकाज में दक्षता लाने के प्रयास में टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने स्थायी कर्मचारियों के लिए एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की घोषणा की है, जिन्होंने एयरलाइन के साथ 55 वर्ष या 20 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है। IIT इंदौर ने बढ़ाया मध्य प्रदेश का मान। एशिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में दर्ज हुआ नाम। 1 जून 2022 को द टाइम्स हायर एजुकेशन ने एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में एशिया के 31 देशों और प्रदेश के 616 यूनिवर्सिटी शामिल हैं, जिसमें से कुल 71 यूनिवर्सिटी भारत की हैं और इसी के भारत तीसरे स्थान पर है। भारत का नंबर 1 यूनिवर्सिटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर है, जिसकी रैंक 42 है। हालांकि ये टॉप 50 में शामिल होने वाली भारत की एकमात्र यूनिवर्सिटी है। तो वहीं एशिया में सबसे अधिक यूनिवर्सिटी के साथ जापान नंबर 1 पर रहा। इस देश की 118 यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में शामिल हैं। करोड़ों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जल्द खाते में आएगा ब्याज का पैसा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने करोड़ों कर्मचारियों को जल्द खुशखबरी दे सकता है। संगठन ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज दरें पहले ही निर्धारित कर दी हैं और अब जल्द ही खातों में ब्याज का पैसा आना शुरू हो जाएगा। मनी कंट्रोल के मुताबिक EPFO ने पिछले वित्त वर्ष के लिए PF पर 8.10% का ब्याज निर्धारित किया है, जो इसी महीने कर्मचारियों के खातों में ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में किया बदलाव। अगर आपका भी सेविंग अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है तो आपके लिए बड़ी अपडेट है। बैंक ने सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में बदलाव किया। बैंक अब सेविंग अकाउंट पर अधिकतम ब्याज 3.55% देगा। नई दरें 1 जून 2022 से प्रभावी रहेंगी। ऐसे ग्राहक जिनका अकाउंट बैलेंस 50 लाख रुपए तक होगा, उन्हें 2.50% ब्याज 1 जून 2022 से मिलेगा। वहीं जिन ग्राहकों का अकाउंट बैलेंस 50 लाख रुपए से 100 करोड़ रुपए के बीच रहेगा, उन्हें 2.90% का ब्याज मिलेगा। ऐसे ग्राहक जिनके सेविंग अकाउंट में बैलेंस 100 करोड़ रुपए से 500 करोड़ रुपए के बीच रहेगा, उन्हें बैंक जून 2022 की पहली तारीख से 3.10% ब्याज देगा। राजस्थान ने इजरायली रक्षा मंत्री को दिया कुरुक्षेत्र का रथ, निहारते रहे बेंजामिन गेंट्स। मुलाकात में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने इजरायली समकक्ष को विशेष गिफ्ट दिया। उन्होंने कुरुक्षेत्र का उस रथ की एक प्रतिकृति भेंट की जिसमें अर्जुन और कृष्ण को दिखाया गया है। अर्जुन को कृष्ण ने उपदेश इसी रथ में दिया था। ये तस्वीर हिंदुओं के लिए अत्यंत शुभ और शक्ति का प्रतीक समझी जाती है। गेंट्स कोई आम नेता नहीं है। वो एक समय इजराइल के PM की रेस में शामिल थे। वो सेना के रिटायर्ड जनरल हैं और देश के हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल लीडर्स में गिने जाते हैं। उनके दिल्ली दौरे का एजेंडा दोनों देशों के रक्षा संबंधों में मजबूती लाना है। भारत और इजराइल दोनों देश मिलकर विकास और सह उत्पादन की तरफ बढ़ रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट पर 7.99% का ब्याज। जानिए बैंक का नाम और अन्य डिटेल्स। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट के लिए ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है। RBI द्वारा रेपो रेट्स में 0.40% की बढ़ोतरी के बाद कई बैंक पहले ही अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर चुके हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक महाराष्ट्र का एकमात्र स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस मिला है। केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन और DA को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक साथ दो खुशखबरी हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के साथ साथ उनके प्रमोशन को लेकर बड़ी अपडेट आई है। जुलाई में जहां केंद्रीय कर्मचारियों का एक बार फिर से महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है, वित्त वर्ष 2021-22 के एनुअल अप्रेजल की तारीख नजदीक आ रही है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए अप्रेजल विंडो खोल दिया है। बताया जा रहा है कि यह अप्रेजल विंडो 30 जून तक खुली रहेगी। इस दौरान कर्मचारियों को अपना सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भरकर अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को भेजना होगा। 10 दिन के अंदर घोषित हुए रिजल्ट। मंत्री ने की NBEMS की तारीफ। नीट PG के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के लिए परिणाम की घोषणा कर दी गई। बता दें कि 10 दिन में नीट UG रिजल्ट जारी किया गया है। वहीं इस रिकॉर्ड को स्थापित करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने NBEMS की सराहना की। परीक्षा 21 मई 2022 को आयोजित की गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने स्नातकोत्तर 2022 के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं।
नगरीय निकाय चुनाव 6 और 13 जुलाई को होंगे। 347 नगरीय निकायों में 2 चरणों में मतदान, राज्य निर्वाचन आयोग का ऐलान। मध्य प्रदेश में 347 नगरीय निकायों में 6 और 13 जुलाई को ईवीएम से 2 चरणों में मतदान होगा। चुनाव की तारीख के घोषित होने के साथ ही आज से आचार संहिता लागू कर दी गई। प्रथम चरण के मतदान वाले नगरीय निकायों में मतगणना और निर्वाचन परिणाम 17 जुलाई और दूसरे चरण के मतदान वाले स्थानों पर 18 जुलाई को मतगणना व चुनाव परिणाम घोषित होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखें घोषित की। ये चुनाव दलीय आधार पर होगा और इसके लिए आज से आचार संहिता लागू कर दी गई है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए 11 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उज्ज्वला लाभार्थी नहीं तो सब्सिडी नहीं, एलपीजी सिलेंडर पर सरकार ने दूर किया कंफ्यूजन। अगर आप उज्ज्वला योजना के लाभार्थी नहीं हैं तो 200 रुपए की सब्सिडी नहीं मिलेगी। पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन ने उज्ज्वला योजना से जुड़े कंफ्यूजन को दूर करते हुए ये बात बताई। पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन ने कहा कि जून 2020 के बाद से रसोई गैस पर कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही। सिर्फ बीते 21 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी देने की घोषणा ही लागू है। दरअसल निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा करने के साथ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल भर में 12 गैस सिलेंडर पर 200 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी देने का ऐलान किया था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।